हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और आज जो है मैं आपको कार्तिक मास का 33वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ और ये बेहद महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें कार्तिक महात्म्य से कष्ट निवारण और मोक्ष बताया गया है। इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको ध्यान से सुनाती हूँ। और अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूत जी ने ऋषि मुनियों से कहा, विष्णु को अत्यंत प्रिय लगने वाला, कष्ट निवारक, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला कार्तिक मास का व्रत का महात्म्य को मैंने आप लोगों के समक्ष कहा है। 1. हरि का जागरण, 2. प्रातः काल का स्नान, 3. तुलसी का पूजन, 4. उद्यापन तथा कार्तिक मास में नित्य प्रति दीपदान। ये इसके आवश्यक कार्य हैं जो प्राणी कार्तिक व्रत के पूर्व कहे गए इन 5 व्रतों की पूरे कार्तिक मास भर करता है। वह भक्ति और मुक्ति के प्रदान करने वाला फल प्राप्त करता है। ऋषि मुनियों ने कहा, कृपया यह बताइए कि इस तरह का व्रत करने वाला यदि किसी संकट में पड़ जाए अथवा कठिन वन में स्थित हो तथा रोगों से पीड़ित हो तो वह कार्तिक के इस शुभ व्रत को कैसे करे, क्योंकि यह फल देने वाला व्रत मनुष्य को छोड़ना या त्यागना नहीं चाहिए। सूत जी ने उत्तर दिया, इस प्रकार सदा व्रत से दृढ़ रहने वाला पुरुष यदि संकट में पड़ जाए तो विष्णु या शिव के मंदिर में हरि का जागरण अवश्य करे। यदि शिव या विष्णु का मंदिर भी ना मिले तो किसी देवता के स्थान पर करे। यदि दुर्गम वन हो या अन्य किसी विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के नीचे या तुलसी पौधे के पास जागरण करे। विष्णु के समीप विष्णु के चरित्र स्तोत्र के गायन से मनुष्य का उतना ही फल प्राप्त होता है जितना 1000 गौदान करने से होता है। उस जागरण में बाज बजाने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है और नाचने वाले को सब तीर्थ के स्नान का फल मिलता है। यदि विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को जल भी ना मिले या रोगी हो तो मनुष्य के नाम से जप से शरीर की शुद्धि करे। व्रत करने वाला पुरुष यदि व्रत को अंत में उद्यापन विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की पूर्ति के लिए बाद में ब्राह्मण को केवल भोजन कराए, क्योंकि पृथ्वी पर अलक्षित रूप से विष्णु भगवान ने लक्षित स्वरूपा ब्राह्मण है। अर्थात पृथ्वी पर भगवान अदृश्य रहते हैं, पृथ्वी के शरीर में निवास करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों को संतुष्ट करना भगवान को संतुष्ट करना है, इसमें संदेह नहीं है। यदि व्रत करने वाला दीपदान करने से असमर्थ ना हो तो दूसरे के दिए हुए दीप का जला दे अथवा उसकी वायु आदि से रक्षा करे, व्यवस्था कर दे। यदि तुलसी पूजन का अवसर ना मिले तो विष्णु भक्त ब्राह्मण को पूजन करे, क्योंकि विष्णु सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबको अभाव से व्रत करने वाला ब्राह्मण और गौ का पूजन अवश्य करे अथवा व्रत पूर्ति के लिए पीपल और बट वृक्ष का पूजन करे। शौनकादि ऋषि मुनियों ने पूजा अपने पीपल और बड़ा बरगद का गौ और ब्राह्मण के समान कैसे बताया गया। दोनों सब वृक्षों के अधिक पूज्य हैं। तो जी ने उत्तर दिया, जब वृक्षों में पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु और बड़ा भगवान शिव का रूप माना जाता है, इस प्रकार पालश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है। ऋषि मुनियों ने पूछा, ब्रह्मा और शिव वृक्ष कैसे बने? हे धर्म को जानने वाले सूत जी महाराज, इस व्रत में हमें बड़ा संदेह हो रहा है, कृपया उसका निवारण कीजिए। सूत जी ने कहा, एक बार शिव जी और पार्वती एकांत स्थान में भोग विलास में रत थे। उसी समय उनको विघ्न डालने के लिए सब देवता और अग्नि ब्राह्मण के रूप में धारण करके गए। उनके भोग विलास में विघ्न डाल दिया। इस पर पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने देवताओं को कांपते हुए शाप देते हुए कहा, जितने भी कीड़े आदि हैं वे भी अंग के सुख को जानते हैं। उस सुख भोग में विघ्न डालने वाले तुम सभी देवता वृक्ष हो जाओ। इस प्रकार क्रोधित होकर पार्वती ने देवताओं को शाप दिया। उस समय से सभी देवता वृक्ष हो गए। सुत जी ने कहा, हे मुनिवर, उसके बाद विष्णु, शिव, पीपल और बाण बड़ा रूप वाले हो गए। विष्णु ने शनिदेव के साथ योग होने के कारण शनिवार को ही दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। पीपल शनिवार को छोड़कर अन्य दिनों में छूने का योग नहीं है। ठीक है, तो आप पीपल की पूजा से लिए शनिवार को आप कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया। अब मैं आपको सुनाती हूँ 34वां, जिसमें है पीपल वृक्ष की कथा। ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सुत जी, कृपया यह बताइए कि पीपल का वृक्ष ना छूने योग्य क्यों हुआ और शनिवार छूने योग्य क्यों
कर हुआ। सूत जी बोले, समुद्र का मंथन करने पर देवताओं को जो रत्न मिले उनमें से लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी। जब विष्णु लक्ष्मी को पत्नी रूप में अंगीकार करने लगे तो लक्ष्मी ने चक्रधारी विष्णु से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, अभी मेरी बड़ी बहन अविवाहित है, उससे पहले मुझे छोटी को आप पत्नी कैसे मान सकते हैं? हे मधुसूदन, पहले मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह कराइए, तब मुझे पत्नी भाव से ले चलिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी ने कहा। लक्ष्मी की यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने प्रसिद्ध तपस्वी उल्धान मुनि से अनुरोध करके उन्हें अलक्ष्मी का विवाह कर दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, उसका मुंह बहुत बड़ा था, सफ़ेद दांत थे, वृद्ध के समान शरीर था, बड़ी बड़ी आंखों से शरीर का कांतिहीन था और रूखे बालों वाली, परंतु बड़ी बलवती थी थी। भगवान विष्णु की बात मानकर उसे स्वीकार करके उल्धान मुनि उसे अपने आश्रम में ले आया, जहाँ वेद ध्वनि हो रही थी। हवन की धुएं से सुगंधित और वेद पाठ के शब्दों से युक्त सुगंधित पाठ से युक्त उस मनोहर आश्रम को देखकर वह बहुत दुखी हो गई। उसने कहा, वेद ध्वनि से युक्त यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। महाराज, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझे और कहीं ले चलिए। इसकी बात सुनकर महर्षि उद्लाक ने कहा, हे प्रिय, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो मुझे बताओ कि कहाँ रहना चाहोगी? अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद पाठ, अभज्ञातों की पूजा एवं ज्ञान दान आदि होते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हैं और जहाँ पितरों की नियमित यज्ञ होते हैं, देवताओं की पूजा होती है, वहाँ मैं नहीं रह सकती। जहाँ अग्नि नीति को जानने वाले, मीठी वाणी बोलने वाले और गुरुओं की पूजा करने वाले तथा धर्मात्मा रहते हैं, वहाँ मैं नहीं रह सकती हूँ। परंतु जिस घर में रात दिन पति पत्नी में कलह होता है, अतिथि असत्कार होता है, उस स्थान में मुझे अधिक प्यार होता है। जहाँ अतिथि लोग निराश होकर लौट जाते हैं और सज्जनों का अपमान होता है, कर्कश वाणी का प्रयोग होता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। जहाँ कर्कश वाणी मतलब ऊंची आवाज़ का प्रयोग होता है, वहाँ मैं सदा रहती हूँ। जहाँ लोग बुरा आचरण करते हैं, पराया धन हड़प कर बालपूर्वक अपने अधिकार में करना लेते हैं, पराई स्त्रियों से संभोग करते हैं तथा स्थानों में प्यार करती हूँ। जहाँ सदा गोवध, मंदिर, पान, ब्रह्मत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान पर प्रसन्नता पूर्वक रहती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अलक्ष्मी की बात सुनकर उल्धान मुनि का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। उल्लाक मुनि ने अलक्ष्मी से कहा, हे अलक्ष्मी, जब तक मैं तुम्हारे रहने का स्थान ढूंढकर ना लौटूं, तब तक तुम इसी पीपल पेड़ के नीचे चुपचाप स्थिर होकर बैठी रहो। इस प्रकार उसको बिठाकर उल्धान मुनि चले गए। अलक्ष्मी बहुत देर तक उनके लौटने की प्रतीक्षा करती रही। जब मुनि के लौटने नहीं देखा तो वह स्वयं पति द्वारा त्यागी हुई जानकर शोक करती हुई रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना जब वैकुंठ भवन में लक्ष्मी ने सुना तो वह व्याकुल हो गई। तब लक्ष्मी ने दुखी होकर विष्णु से प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन अपने पति द्वारा त्याग देने से दुखी है। अंतये दया सागर, यदि आप मुझे ये प्रेम करते हैं तो उसे धीरज बांधने के लिए जाइए। इसके बाद कृपा सागर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वहां गए। अलक्ष्मी को धैर्य बांधते हुए उन्होंने कहा, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल की जड़ में निवास करती हुई सदा स्थिर रहो। यह वृक्ष निश्चय ही मेरे अंश से उत्पन्न है, इसलिए मैंने तुम्हारे रहने के लिए यह स्थान दिया है। प्रतिवर्ष जो तुम्हारा पूजन करेंगे उनसे यह तुम्हारी ये छोटी बहन लक्ष्मी स्थित होकर रहेगी और स्त्रियां अनेक प्रकार की भेंट देकर सदा तुम्हारा पूजन करेंगी। पुण्य धूप आदि से जो तुम्हारा पूजन करे उन पर ही लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहेंगे। सूत जी की ऋषि मुनियों से कहा, कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने आप लोगों को सुनाया। अब और कुछ पूछना हो तो बताइए, मैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरह सुनाऊंगा। सूत जी ने की यह बात सुनकर शौनक आदि ऋषि महर्षि लोग मुस्कुराने लगे। उन्होंने आपस में भी कोई बात नहीं की और चुपचाप बैठे रहे। फिर सबके सब शांत मन से बद्री नारायण के दर्शन के लिए चल पड़े। सूत जी के भक्तों प्रेरणा देते हुए कहने लगे, जो प्राणी इस कार्तिक महात्म्य की कथा सुनेगा या सज्जनों को सुनाएगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह भगवान विष्णु में लीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे कार्तिक के महात्म्य जो लगभग पूर्ण हो चुके हैं। अब कुछ भी नहीं बचा है, कथाएं रह गई हैं, सो मैं कभी सुना दूंगी आपको। आशा करती हूँ वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। और देखा अपने घर में, इसीलिए कभी कलह ना करें, ऊँची आवाज़ में बात ना करें, कर्कश वाणी का प्रयोग ना करें, पाप ना करें, छल ना करें।
जहाँ ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है, लक्ष्मी माता वहाँ वास नहीं करती हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।